हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज की वीडियो अगेन होने वाली है बहरूपिया बेगम के ऊपर, क्योंकि बहरूपिया बेगम कल रात में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। माँ, ए माँ, काहे परेशान हो गई थी माँ? माँ कह रही हैं कि आप लोग जो है एक बार अपने बच्चों को हमारे जगह पे रख करके देखिए, एक जगह जो है लपुआ की जगह पे रख करके देखिए, जिस तरीके से आप लोग जो है लपुआ को इतना ज़्यादा ट्रोल कर रही हैं। तो एक बात बताएं माँ, हम लोगों के जो बच्चे हैं ना वो आपके लपुआ की तरह जो है ना बेलगाम नहीं है, निठल्ले नहीं हैं, गधेड़े नहीं हैं, आवारा नहीं हैं, ठीक है, लड़की बाज नहीं है, ठीक, आशिक आवारा नहीं है, मजनू नहीं है, समझ रही हैं, और हरामखोर नहीं हैं। हम लोगों के बच्चे बच्चे हैं जिनको आपके बच्चे की जगह पे बिठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है अनाज खा करके अपने बच्चों को पैदा किए हैं, आपकी तरह अंगार खा करके नहीं पैदा किए हैं, पता नहीं क्या खा करके लपुआ को पैदा कर दी हैं, गधेड़े को। पहली बात तो हमको ये नहीं समझ में आती है कि एक माँ जब इस तरीके की हो तो बेटा क्रिमिनल माइंड तो होगा ही, बेटा खतरनाक तो होगा ही, जो कि अपने बेटे की गलती ना देखते हुए सारी गलती ऑडियंस पे, जमाने वाले पे, रिएक्शन चैनल वालों पे, सबके ऊपर थोप रही है कि मेरे बेटे को ये लोग बिगाड़ रहे हैं। सबसे पहले अपने बेटे को समझाना शुरू करो, ठीक है। बहरूपिया बेगम का एक बात बहुत ज़्यादा जो है ये कहना है कि लोग इनके फैमिली के पीछे हाथ धो करके पड़ गया है। तो याद करो कि 6 महीने से तुम लोग जो है पूरी फैमिली हाथ धो करके जगह जीजी के पीछे पड़ गई थी। हालांकि मैं जगह जीजी की ना ही समर्थक हूँ, ना ही मैं उनकी कोई सपोर्टर हूँ, ना ही मैं उनकी हेटर हूँ। बात करते हैं इनके लॉजिक की। ये कह रही है कि रिएक्शन चैनल वाले इनके पीछे पड़े हैं। याद करिए दोस्तों, 6 महीने पहले का सिनेरियो कि गलती दोनों की थी, दोनों की नहीं तीनों की थी। वहाँ पे लपिया की भी गलती थी, लपुआ का भी गलती था, और यहाँ पे जगह जीजी का भी गलती था, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के रिलेशन को जानते थे। यहाँ तक कि लपिया को अच्छे से पता था कि ये सब भाई बहन नहीं है, ये सब रहते हैं मतलब वैसे बोगी बोगी की तरह। सब कुछ लपिया देखती थी, सब कुछ लपिया ने देखा, लेकिन लपिया ने कभी भी इस चीज़ को कभी गलत बोला ही नहीं, क्योंकि लपिया को हमेशा से जो है ना अपनी ज़िंदगी में एक ऐसो आराम चाहिए था, और वो जिस जगह से उठ करके आई थी उसको ये सारी चीज़ें लग्जरी बहुत पसंद आ रही थी। उसको आज भी पति से लेना देना नहीं है दोस्तों, उसको कल भी पति से लेना देना नहीं था, ना ही उसको ज़िंदगी में कभी पति से लेना देना होगा। जिस औरत को पति से लेना देना होता है ना, उसके हाव भाव चाल चलन सब बदल जाते हैं, लेकिन इस लपिया के तो कुछ भी नहीं बदला, सिवाय जो है इसके एटीट्यूड और मुँह टेढ़े के। समझ रहे हैं। यहाँ पे बहरूपिया बेगम जब आप किसी के पीछे पड़ी थी और वो इंसान जो है डिप्रेशन में जा रहा था, उसके फैमिली को गालियाँ पड़ रही थी, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता था ये कहने का कि अरे रोक दो रोक दो रोक दो? यहाँ पे बात एक तरफा कभी करना ही नहीं चाहिए दोस्तों। मैं हमेशा से बता रही हूँ कि मैं जगह जीजी की समर्थक नहीं हूँ, लेकिन ये बहरूपिया बेगम मेरे चैनल पे खुद जा करके देख लीजिएगा, और इनके फैमिली जितने भी हैं सबके चैनल पे जा करके देख लीजिएगा, ये सब किस तरीके के से अगले को टॉर्चर करते हैं। और ये सब बात करते हैं ना कि कर्मा बैक मिलता है, तो कर्मा बैक अब इस बहरूपिया फैमिली को मिल रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, जहां से चलोगे वहीं पे निकल करके आओगे। तो रिएक्शन चैनल वाले जो है आज इसलिए पीछे पड़े हैं क्योंकि ये कर्म आपके ही हैं। बहरूपिया बेगम जो है बार बार एक चीज कहती हैं कि लोग हमारी बड़की बहुरिया को क्यों इतना टारगेट करते हैं, उसको देख करके लोग क्यों इतना जलते हैं। अरे फिटे मुंह उसके जो आपके बहरूपिया को देख करके डरे, आपके जो है गधेड़ी बहू को देख करके डरे जले। ना उसको बोलने का ढंग, ना उसको खाने का ढंग, ना उसको बनाने का ढंग, ना उसको रहने का ढंग, ना उसको पढ़ने का ढंग, किसी चीज़ का सहूर नहीं है, और दुनिया वाले चलेंगे उससे जलने के लिए। बहरूपिया बेगम का एक और बहुत बड़ा एलिगेशन है कि इतना बड़ा बड़ा कांड हो जा रहा है यूट्यूब पे, लोग उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ हमारी फैमिली के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो सुनो सेलिब्रिटी फैमिली, जब इतना बड़े तुम लोग सेलिब्रिटी हो तो तुम लोग काहे नहीं अपने चैनलों पे ये सब बात डिस्कस करते हो? जिस तरीके से मुंह उठा करके रिएक्शन चैनल वालों को आते हो गरियाने के लिए, उसी तरीके से मुंह उठा करके जो इतना सारा जो है दुनिया देश में चल रहा है उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते हो? इतना सारा न्यूज में क्राइम चल रहा है उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते हो? तुम लोग तो सेलिब्रिटी हो ना, तुम लोगों के पास ह्यूज ऑडियंस है। हम लोग तो मजे लेने आते हैं, हम लोग तो न्यूज़ जो देखते हैं वो तो देखते ही देखते हैं, लेकिन यहाँ पे यूट्यूब पे हम लोग मजे लेने आते हैं और लेते रहेंगे हमेशा से। इनका बेटा इनको बता करके गया है और टिकट विकट इनको भेजा है। जो बेटा इनको बता करके चुरचुर भुजिया नहीं खाता, वो इनको बता करके आउट ऑफ कंट्री गया है। पहली बात तो ये देखिए दोस्तों कि इनके फैमिली में जो है
बेटा कह रहा है वो आउट ऑफ कंट्री है, बेटी क्या बोलते हैं, भाई कह रहा है नकचुना कि भैया शादी में गए हैं, और हमारी जो है वो कह रही है कि कुछ ज़रूरी मीटिंग से गए हैं पगलचट्टी। पहली बात तो ये है कि तुम सब लोग पूरी फैमिली बैठ करके डिस्कस कर लिया करो कि हमें बोलना क्या है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, और नकचुना कह रहा है कि ऐसे की शादी में गए हैं कि अगर आप लोगों को बोल देंगे तो पिछवाड़े में आप लोगों की आग लग जाएगा। क्यों? सलमान खान की शादी में क्या है? क्योंकि वही इकलौता एक इंसान धरती पे बचे हैं जिनकी शादी का सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहा था, अभी भी करता है। उसी की शादी में तो नहीं ना चला गया तुम्हारा जो है बवासीर वाला भाई। बहरूपिया बेगम जो है ना अपने बेटे को खुद बढ़ावा देती है कि जा बेटा गाली दे। ये कैमरे पे आकर के बहुत ज़्यादा भोली भाली माँ बनती है, और कैमरे के पीछे ये बहुत बड़ी जो है ना अजीब ही महिला है दोस्तों। जिस महिला को अपने फैमिली को संजो करके रखने नहीं आया, आज वो आकर के फैमिली का ज्ञान दे रही है। कल तक यही बहरूपिया थी। हम कहते हैं ना खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग बदलता है, तो हम लोग वो ऑडियंस है ना जो बैठ करके इस बहरूपिया का असली रूप देखे हैं कि एक असल में लीचड़ सास कैसी होती है। हम लोगों के घरों में भी सास है दोस्तों, हम लोग भी आगे चल करके किसी की सास बनेंगे, पर ऐसी लीचड़ सास नहीं बनेंगे कि जो है बहू को सरेआम बैठ करके यूट्यूब पे नीलाम करेंगे, नंगा करेंगे, वो भी उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे। और ऐसी बहू तो बिल्कुल भी नहीं है कि अपनी सास की बैठ करके धज्जियां उड़ा दे। तो बापत पूत परापत घोड़ा, न ढेर तो थोड़ी थोड़ा, ये इस बहरूपिया के लिए बहुत बढ़िया बैठता है। तो बहरूपिया बेगम दूसरे को नसीहत देने से अच्छा है कि पहले वो नसीहत खुद फॉलो करो। और ये जो है बहरूपिया बेगम आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना इनको चुल्ल मची हुई है रिएक्शन चैनल वालों से लड़ने के लिए कि लोग जो है भय 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 करते हैं। तो इन सब को खाली डॉलर चाहिए, जिस भी तरीके से डॉलर मिले बस डॉलर आना चाहिए। इनको करना है पार्टी फंक्शन, और पार्टी फंक्शन करने के लिए पैसे रुपए कम पड़ रहे हैं या फिर पैसे रुपए का इंतजाम करना है, तो इससे पहले इन सबको इतना बड़ा ड्रामा तो करना ही करना है। अचानक से कौन सा ऐसा काम आ गया जो लपुआ जो है देश दुनिया से बाहर चला गया दोस्तों। कल तक तो जो है वो गाड़ी का पेट्रोल फुल करा रहा था, केरला पूरा उसको घूमना था, उसका कोच्चि में इतना खतरनाक मीटिंग था। इस गधेड़े को, जिसको कि कोलकाता जैसे इवेंट में नहीं बुलाया गया, उसको आउट ऑफ कंट्री बुलाया जा रहा है। उसके ऊपर हम बाद में एक डेडिकेटेड वीडियो ले आएंगे दोस्तों। पहले हम बहरूपिया बेगम के ऊपर बात करते हैं। बेगम साहिबा, जो आप दूसरे को इतना ज़्यादा ज्ञान बांटती हैं ना, कभी वो ज्ञान आप अपनी फैमिली में बांट लीजिए, क्योंकि किसी के विचारों पे आप बैठ करके जो है वो भाषण देना तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये विचार निकले कहाँ से? आपकी फैमिली के। कह रही हैं कि यहाँ पे जब भी मेरा बेटा कहीं जाता है लोग उसको ट्रोल करने लगते हैं कि वो जगत जीजी से मिलने गया है, बला 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 बला। जो चीज़ें बीत गई उसके ऊपर मिट्टी डालिए। क्यों? किसी की ज़िंदगी तबाह हो गई और आपको मिट्टी और यहाँ पे जो है खाद गोबर की पड़ी है ना। अगला अगर बोल नहीं रहा है तो क्या उसके समर्थक नहीं हैं? आज भी उस इकलौते के लाखों में समर्थक हैं, समझी? तो ये न्याय आपका नहीं है, ये न्याय समय का है। आज समय किसी और का है, कल समय किसी और का था। जब गलती दोनों की थी तो इनको अपना बेटवा बहुत प्यारा लग रहा था और इनको जगह डायन लग रही थी। अपने बेटवा को कभी राक्षस नहीं बोला कि मेरा भी बेटवा राक्षस है, उसको 4 लाठी निकाल करके नहीं मारा। सारा चीज़ क्या था? सारा चीज़ लड़की की ही गलती है। मतलब ये देश इतना पुरुष प्रधान देश है दोस्तों कि यहाँ पे बेटा कत्ल करके आए ना तो माँ उसको छाती से लगा लेती है कि अरे हमार बेटवा, अरे हमार बेटवा। और बेटी को इस तरीके से यहाँ पे व्यवहार किया जाता है ना जैसे बेटी नहीं कहीं ना कहीं का बहुत बड़ा अपशगुन या पनौती हो गया हो। ये है इस बहरूपिया जैसे लेडीज का रियल रूप। जब इसको गालियां पड़ती हैं तो आ जाती है कि लोग हमारे बेटवा को क्यों ऐसा बोलते हैं, और जब यही सेम गालियां अगर सामने वाली पार्टी को पड़ रही होती या फिर जगत जीजी को पड़ रही होती है ना तो ये पूरी फैमिली बहुत खुश होती। इनको उल्टे सीधे थंबनेल लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, इनको उल्टे सीधे वीडियो बनाने की पड़ रही है, और इनको रिएक्शन चैनल वालों से लड़ने की पड़ रही है, और ये अपने आप को सेलिब्रिटी बोलते हैं। दिन प्रतिदिन इनकी इज्जत मटिया मेट हो रही है और ये रिएक्शन चैनल वालों से मुंह फाड़ करके लड़ रही हैं। जिस बुढ़ापे की उम्र में इंसान को अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, उस बुढ़ापे की उम्र में इनको जो है बैठ करके लड़ना है, झगड़ना है, एक दूसरे से जो है कंट्रोवर्सी करना है और डॉलर छापना है। इनके पति में इतना दम नहीं है कि इनको बिठा करके खिला सके और इनको बढ़िया से लुग्गा धोती
पहरा सके। आती हैं रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट करने के लिए कि रिएक्शन चैनल वाले इनको उल्टा सीधा उलूल जुलूल बोलते हैं। 2-4 जनियां हैं जो बैठ करके मेरे फैमिली के ऊपर गलत सलत बोलती हैं। 2-4 जनियां नहीं हैं, ये कब 2-4 जनियां 2-4 लाख में परिवर्तित हो जाएंगी पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि सबसे पहले जिसके हम बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं ना, सबसे पहले हमें उसकी ही जड़ें काटनी होती हैं। 4 साल से हम लोग आपको देख रहे हैं और 4 सालों में आपकी जड़ें काटने का समय आ गया है बहरूपिया बेगम। अब ये वो दिन दूर नहीं है जब आप भी दर बदर व्यूज के लिए भटकते फिरेंगी जैसे आज भटक रही हैं। क्योंकि सिक्का कभी एक का नहीं होता और सरकार कभी एक की नहीं होती है। हर कुछ साल के बाद सरकार बदल जाती है और हर कुछ साल के बाद कभी किसी ने जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि हमारे देश में कभी नोटबंदी भी हो सकती है। तो इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहिए कि आपका करियर खत्म नहीं हो सकता है भाई साहब, आपका पूरा खानदान डूब सकता है। इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा। और बदुआ जो आप दूसरे को दे रही हैं ना कि जो जैसा कर रहा है उसके पास लौट करके आएगा, तो एक बार बैठ करके अपने परिवार में झांक करके देखिएगा कि बदुआ देने वालों की दुर्दशा क्या हुई है और क्या हो रही है। एक जो है अपना फटा कान लेकर के बैठा है, एक फटा हाथ लेकर के बैठा है, एक फटा मुंह लेकर के बैठा है। बहू ऐसे ही मुंह फुका करके बैठी है, आप ऐसे ही बैठी हैं, लेड़ुआ के माई ऐसे ही बैठी है। आपको पता है किस तरीके का क्या क्या खानदान में आपके जो है परेशानियां चल रही हैं। हमें गिनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले संस्कार अपने आप को सिखाइए, क्योंकि बच्चों को आप तभी संस्कार सिखा पाएंगे जब आपके अंदर खुद का संस्कार हो। जब इंसान को आप कोई चीज बेचेंगी ना तो वो इंसान उसको खरीदेगा तो मोल भाव तो करेगा ही करेगा। जब हम आपकी वीडियो को खरीद रहे हैं ऑडियंस और आपको भर भर करके गालियां मिल रही है, क्यों? क्योंकि अब उनको आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर आपको इतना ज़्यादा जो है ना मिर्ची क्यों लग रही है? नहीं आता भाई इंसान को प्रोडक्ट पसंद। हर कोई अब जो है बेवकूफ़ नहीं है कि आप उसको जो है ना ठेला से सामान उठा करके जारा का बोल करके बेच देंगी। लोगों के आंखों से पट्टी खत्म हो गई है। लोगों को आपके परिवार में कोई दिलचस्पी नहीं है। गिने चुने ऑडियंस आपके पास में बची हुई है, जो वही रोज 25-50 लोग बचे हैं जो आपको माँ उनको स्ट्राइक दीजिए, माँ उनको गालियां दीजिए, माँ चुप रहिए, माँ उनको बदुआ दीजिए, माँ ये करिए, माँ वो करिए। वही 25-50 बने और उनको ही लेकर के बैठिए एकदम से तोप ढाक करके। कहीं वो ना हो कि वो भी 25-50 आपका कहीं निकल जाए और आपकी सरकार एकदम विलुप्त हो जाए, पता ही न चले कि डायनासोर और जंगल राज फैमिली दोनों कहाँ विलुप्त हो गए। तो ज़्यादा एटीट्यूड और ज़्यादा अहंकार इंसान को डुबा देता है। तो अपना एटीट्यूड और अहंकार अपने पास रखिए। किसी को इतना ज़्यादा जो है बोले, बार बार लोग उसको पोक कर रहा है। कोई यहाँ पे खलियर नहीं बैठा है जो आपके ऐसे गधेड़े बेटे को कोई पोक करेगा। उस गधे को पोक करके क्या मिलेगा? क्या है उसके अंदर? पागलों की तरह उसकी स्थिति हो गई है। शक्ल देखिए आप उसका किस तरीके का हो गया है, और उसके पीछे सब लोग पागल रहेगा। आंखें धंस गई हैं, पूरी तरीके से गवार हो गया है, पूरी तरीके से क्या बोलते हैं उसको, कुपोषित हो गया। उसके पीछे लोग पागल, वो मेंटली हर तरीके से पागल, बैंकरप्ट ऊपर से। इतना ही ज़्यादा उसके पास पैसे प्रॉपर्टी होते तो वो दर बदर कुत्तों की तरह कंटेंट के लिए नहीं भाग रहा होता, कंटेंट टू आउट ऑफ कंट्री नहीं ले आता, जो कि रियल में है ही नहीं। तो आप लोगों को कंटेंट खोजने के लिए मगजमारी करनी पड़ रही है। आप बोलती हैं आप फैमिली वाली वीडियो बनाती हैं, भाई साहब फैमिली वाली वीडियो आपकी चलती ही नहीं है जब तक आप ऊटपटांग नेहा और रिएक्शन चैनल वालों के लिए थंबनेल टाइटल ना लगाएं। समझ रही? आपको अपने वीडियो में व्यूज लाने के लिए बेमतलब के पार्टी और फंक्शन करने पड़ रहे हैं, और आप लोग बोलते हैं अपने आप को सेलिब्रिटी। लानत है, आज तक किसी इवेंट में नहीं बुलाया गया, आज तक कहीं नहीं बुलाया गया। और यहाँ पे देखिए कितने सारे लोग ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट जा करके मिल आए, और आपके ही बिहार से गया है कोई जो आपके ही बेटे के साथ में नाच करके गया है, उसका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, जो भागलपुर का आनंद है। तो कुछ शर्म सीखिए और कुछ शर्म अपने बच्चों को सिखाइए, और बार बार बदुआ अपने पॉकेट में रखिए, क्योंकि आप जैसे लोगों की बदुआ अगर हम जैसे लोगों को लगने लगी ना तो जिंदगी का भंटाधार हो जाए। भगवान को भी पता है किसको देना और किससे लेना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसे ही वीडियो बनाइएगा तो इससे भी खतरनाक पाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।